नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय एसएस केमिस्ट्री क्लासेज। आप सभी का एसएस केमिस्ट्री क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, आज टाइटल लिखा हुआ है बेंजीन। बेंजीन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है बेंजीन, जो बेंजीन की स्ट्रक्चर होती है जो कैकुले ने दी थी वो इस प्रकार की है, और जिसका मॉलिकुलर फार्मूला जो है, सूत्र है, जो फार्मूला है वो C6H6 होता है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, बेंजीन है। तो देखो स्टूडेंट, पता ही है आपको, माय नेम इज SS राजपूत। आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल SS केमिस्ट्री क्लासेज पर बेंजीन। ठीक है बेटा, बेंजीन की बात करें, स्टार्ट कर देते हैं। चलिए देखो क्या करेंगे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ इस प्रकार से बेंजीन। क्या लिखता हूँ मैं यहाँ, बेंजीन लिखता हूँ, बेंजीन। टॉपिक डाल लेते हैं, इसको पहले प्रेस कर देते हैं ना, इसको प्रेस करते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। ये लिख दी मैंने, यहाँ से कर दिया प्रेस। अब बात करूँगा मैं बेंजीन की। बेंजीन की बेटा, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है बेटा, हाइड्रो। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बेंजीन। तो पता है 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 7th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, फिर जब तक पढ़ाओ केमिस्ट्री, जब तक ये आएगी जरूर है, ये तो पढ़ना जरूरी है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है क्या, बेंजीन है ना, अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है बेटा, है ना। कैसा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। चलो इतनी बात आपकी समझ में आनी चाहिए कि ये कैसी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो फॉर्मूला है सिंपल तरीके का, वो है आपका C6H6। अगर इसकी संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ बेटा, तो इस प्रकार से हम इसकी संरचना बना देते हैं। ठीक है, अब देखो ये साइकिल है ना, कैसी है, साइकिल है ना। और इस प्रकार से ये C6H6। देखो इसको ओपन करके लिखो बेटा, कितने कार्बन है, देखो जितने कॉर्नर उतने कार्बन। देखो कितने, मैं कह सकूं क्या क्या इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कितने कार्बन बेटा, 6 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो, अब दिख तो रहा नहीं है, इसे खोल के लिखो। पहले 6 कार्बन बनाओ, यहाँ ऐसे बना लिया, ये से गए, फिर 2 की जगह पर ये लिख दिया, एक यहाँ लिख दिया कार्बन। 6 कार्बन लगाने हमको, तो बस ज़्यादा लगाने ही नहीं है, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब देखो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, और यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। ठीक है, देखो तो मैं कहूँगा तो 6 क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब कहें कि सर इसमें डबल बॉन्ड कितने बेटा, डबल बॉन्ड कितने, इसमें डबल बॉन्ड बेटा 3 है। कितने हैं, 3 है। ठीक है, जितने डबल बॉन्ड होंगे उतने उसमें क्या होंगे, सिग्मा बंद होंगे। तो मैं कहूँगा कितने सिग्मा, 1 2 3, सॉरी पाई, जितने पाई होंगे, 1 पाई, 2 पाई और 3 पाई। 4 पाई नहीं होती है, 4 पाई नहीं है इसमें, है ना। 4 पाई तो घर पर होगी, उस पर आराम से सोना। ये है 3 पाई। ठीक है, तो मैं कहूँगा इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन, यानी पाई बंद कितने, पाई बंद कितने बेटा, पाई बंद कितने बॉन्ड है इसमें, 3 है। 3 पाई बॉन्ड हो गए, तो मैं कहूँगा पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मैं कहूँगा सर ऐसे कैसे, कि मैं कहूँगा कि एक पाई बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने मेरे पास बॉन्ड है, 3 है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 होते हैं, तो कितना हो गया बेटा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। इतनी बात समझ में आते हैं। चलो आगे बात कर देते हैं। इतनी आपकी फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। बहुत अंदर से ले रहे हैं हम, बहुत अंदर से इसको क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। देखो इसको क्या बोलते हैं बेटा, फिने भी बोलते हैं। जैसे बेंजीन को कहते हैं फिने, फिने भी कह रहे हैं इसको, ये भी याद रखना। कहते हैं किसको, इस बेंजीन को क्या कहते हैं बेटा, फिने भी कहते हैं, है ना। इस बेंजीन को आपने क्या कह दिया, फिने कह दिया। इसके बाद में बात करेंगे कार्बन की। देखो कैसे, मैंने कहा आपसे कि ये डबल बॉन्ड है ना बेटा, जब डबल बॉन्ड लगा होता है तो वो कार्बन कैसा होता है बेटा, sp2 कार्बन होता है। तो ये को इसमें
ये सारे कार्बन sp2 है बेटा, है ना। देखो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ये भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से, ये भी डबल बॉन्ड से। तो मैं कहूँगा कि कार्बन कैसा होगा, sp2 होगा। जब sp2 कार्बन होता है ना, तो sp2 कार्बन में होता है तो बेटा sp2 कार्बन, तो बेटा संरचना कैसी, रेखीय। कैसी होती है बेटा, रेखीय होती है, लीनियर होती है। कैसी होती है, लीनियर। लीनियर हो गई, है ना, लीनियर हो गई। चलो कोई बात नहीं, लीनियर हो गई। अब बात करते तो बॉन्ड, जो बंद कोण है वो कितना हो जाएगा। देखो लीनियर होती है ना, तो बंद कोण कितना हो जाता है, बताएगा कोई, बताएगा कोई बताएगा क्या। बंद कोण हो जाएगा 180। कितना हो जाता है, लीनियर है तो बंद कोण कितना होता है बेटा, बॉन्ड एंगल होता है बेटा 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री का होगा। पर इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आगे बात कर देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके में, तो देखिए अब बात करते हैं। ये बेंजीन है, वैसे मैंने उधर बना रखी है, तरी भी बना देता हूँ मैं बहुत फॉर्मेट में रूप में, मतलब भद्दी सी, अच्छी सी नहीं, है ना, रटली। ये बना दिया मैंने इस प्रकार से बेंजीन। अच्छी बनाओ सर, इतनी गंदी क्यों बना रहे हैं। बेंजीन हूँ मैं, बेंजीन, मुझे बेंजीन कहते हैं, इसलिए अच्छी बनाओ। ये बेंजीन है। देखो हमने बात बताई थी आपको एक बार, कार्बन के मध्य में अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा, कार्बन के मध्य में डबल बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा एक पाई। अब मैंने कहा कि कार्बन के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड है बेटा, तो एक सिग्मा दो पाई, एक सिग्मा दो पाई। तो मैं कहूँगा, बोलो कितने डबल बॉन्ड यहाँ पर, 3 डबल बॉन्ड, तो कितने 3 पाई, कितने क्या हो गया यहाँ पर 3 पाई हो गया। मैं कहूँगा सिग्मा कितने गिनो। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ 6 हाइड्रोजन तो पहले तो है ही, यहाँ जुड़ी हुई है, देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ खोल के। जो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ऐसे जुड़ी होगी हाइड्रोजन सारी, है ना। तो देखो एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड का एक सिग्मा होता है, ये भी सिंगल बॉन्ड है सिग्मा। इसका देखें, इसका यहाँ देखो, ये क्या हो गया सिग्मा, और ये क्या हो गया पाई। तो 3, अब 3 है ना, 3 इसके हो गए, सिग्मा हो गए 3, ठीक है। अब इसका भी देखो, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ठीक है। यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, और यहाँ सिग्मा। गिन लो बेटा 12 होने चाहिए, बेटा 12 होने चाहिए, बेटा 12 नहीं, सिग्मा 12 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर आपका अनुमान बहुत सही है, अनुमान सही नहीं है, जो होता है फिक्सली। तो मैं कह सकता हूँ बेंजीन में कितने सिग्मा बेटा, बेंजीन में कितने सिग्मा, 12 सिग्मा। कितने पाई बंद, कितने 3 पाई बंद, कितने बंद 3 पाई बंद। बोलो बेंजीन के बारे में बात समझ में आई कि नहीं आई आपकी में, बोलो आई कि नहीं आई, बताइए भैया, बताइए। एक स्टूडेंट पूछ रहा है मुझको, क्या पूछ रहा है भैया, ये पूछ रहा है सर कि ये बेंजीन है। तो देखो जैसे मैंने बेंजीन पर यहाँ हाइड्रोजन से लगा जुड़ा हुआ है, तो इसके हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य में जो गैप है, दूरी है, इसका बंद कोण कितना होगा। मैं कहूँगा 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम होगा। कार्बन हाइड्रोजन के जो मध्य का जो बॉन्ड है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है बेटा। बंद लंबाई कितनी हो गई, इतनी हो गई। बॉन्ड लेंथ बोलते हैं BL, बोलते हैं BL साहब है, ये कितना BL साहब कितनी है, कार्बन हाइड्रोजन के मध्य की BL साहब कितनी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बेटा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो आई होप, आशा करता हूँ इतनी समझ में आपके में आ गई होगी। आगे बात करते हैं, चलो प्रेस करें इसको प्रेस करें क्या, इसको प्रेस करें क्या, आगे बढ़े हैं ना। चलो सर प्रेस कर देते हैं इसको, इधर से प्रेस कर दो सर, उधर का लिखने रहने दो, इधर से कर देते। बोलो बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाना आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी, बिल्कुल आई होगी। तो मैं कह सकता हूँ आपसे, क्या कह सकता हूँ कि बताइए। अब बेंजीन ये है मेरे पास में, बेंजीन, ओहो क्या है बेटा, बेंजीन है। ये लगा दिया मैंने, ये लगा दिया। मैं कहूँगा अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय होते हैं बेचारे चिपक जाते हैं, प्रतिचुंबकीय बेचारे दूर हो जाते हैं। तो आपको अनुचुंबकीय लगाना है। क्या होगा यहाँ पर, अनुचुंबकीय होगा, बोलो प्रतिचुंबकीय होगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये प्रतिचुंबकीय है। ये कैसा बेटा, प्रतिचुंबकीय। ये भी विशेष बात याद रखना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, बने रहिएगा।
बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको। मैं कहूँगा सभी बढ़िया सी नोट लगाएंगे, एकदम परफेक्ट है ना, एक परफेक्ट नोट लगाएंगे। सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बहुत बढ़िया, ये बात आपको याद रखनी है। सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बेटा कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बेटा, प्रतिचुंबकीय होते हैं। कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। ये बात आपको विशेष बात याद रखनी है, प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जैसे नॉर्मली मैं देखूँ, नॉर्मली क्या देखता हूँ मैं कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं ना। और देखो कैसे मैं कहूँगा कि जैसे मेरे पास n बराबर, मान लिया मेरे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए बेटा 6, और n बराबर है बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मैंने कहा हुंड के नियम के अनुसार, बोरवरी के नियम के अनुसार पहले एक इलेक्ट्रॉन भरो। देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं दे से कर देता हूँ, 6 इलेक्ट्रॉन भरूंगा। देखो पहले भरूंगा एक एक भर दिया मैंने, ठीक है सर, भर दिया आपने एक एक। फिर कहूँगा जब फिर बाद में पेयर बनाओ, तो देखो फिर भरूंगा, 3 तो बचे ना, तो 3, बोलो एक आध खाली बचा है सर, कोई खाली नहीं बचा है, मैंने सारा भर दिया। और खाली बचा है तो भैया ये कैसा है, युग्मित है, यानी युग्मित जोड़े हो गए, जो बेचारे शादी कर ली, युग्मित हो गए, युग्मित हो गए। अब बेचारे युग्मित हो गए तो कहाँ मतलब है, युग्मित है तो पहले से ही है भैया, पहले से ही है प्रतिचुंबकीय है ना। युग्मित है तो कैसे होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय, दूर दूर है ना, दूर दूर, भाई तो दूर हो जाए, अब क्या टेंशन है हमें, हम तो पहले से ही है युग्मित, ठीक है। अब कहेंगे कि 3 भर दो, 3 भर दो साहब, 3 भर दो, क्या भर देंगे सर 3, देखो कैसे भी भर लो, ऐसे मैंने 3 लगा दिया, ठीक है। अगर ऐसे भी भरना चाहते तो अयुग्मित तो हो जाएगा, देखो 3 ही तो है भाई, 2 है और एक है, 3, ये 3 भर दिए मैंने। मैं कहेंगे बेचारा, ये बेचारा सिंगल है, अब बेचारा सिंगल कह रहा है, क्या करें भैया, हमको भी जोड़ा बनाना है, हमको भी क्या बनाना है, जोड़ा, है ना। तो इसलिए ये तो अनुचुंबकीय होगा भाई, जोड़ा बनाएगा, चिपकेगा, जीवन में ऐश करेगा जी, जीवन में क्या करेगा बेटा, ऐश करेगा जी, है ना। तो अनुचुंबकीय बेचारा चिपकेगा, अकेला है ना, दूसरे को लाएगा, जुड़ेगा, मौज करेगा, ऐश करेगा। और बेचारा या तो पहले से युग्मित है, भैया मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ, मैं तो अनुचुंबकीय, मैं किसी को अब चिपकाऊंगा नहीं, है ना। तो मैं कहूंगा जी चिपकने का गुण है, चुंबकीय गुण है, ये गुण है इसका, ये पदार्थ का गुण है, बेंजीन पदार्थ का गुण है, ये मानो। मैं कहूंगा अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा बेटा, प्रतिचुंबकीय, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो बेटा कैसा होगा, अरे चुंबकीय होगा। ये भी आपको विशेष बात याद रखनी है। तो चलो स्टेबिलिटी का क्रम दिखा देते हैं आपको, स्टेबिलिटी का क्रम तो दिखाएंगे ही हम, दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे आपको, स्टेबिलिटी का क्रम दिखा देते हैं। मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, आप कहेंगे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, एरोमेटिक कंपाउंड। ये बेचारी बेंजीन चल रही है हमारी, बेचारी कह रही है आज तक सर हमारा सुपड़ा साफ करके रहेंगे और सबको बताएंगे कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, बेचारी शर्म रही है, मैं इसको बता रहा हूँ इसलिए, ठीक है। आज का सुपड़ा साफ कर देते हैं बेंजीन का। देखो बेंजीन कह रही है बेचारी, क्या कह रही है कि सर मेरा सुपड़ा साफ मत करो, मुझे किसी और के लिए भी रहने दो। मैंने कहा मैं तुझको सबको बांटूंगा, तुम सब लो इसको, इस बेंजीन को तुम क्या करो, सब ले लो। भैया मैंने कहा बेंजीन, भैया बेंजीन ऐसी है, बेंजीन बेचारी ऐसी है बेंजीन, है ना। श्रृंगार कर दिया इसका 3 बॉन्डों के साथ में मैंने, भाई सर मुझको नहीं करना श्रृंगार, मैंने इसके कपड़े भी पहना दिए, C6H6 क्लोज कर दिया, यानी कि ओपन चेयर बना दी मैंने, उसको क्लोज कर दिया, है ना। अब कहूँगे सर कि चलो बताइए कि स्टेबिलिटी का सक्रिय जो क्रम होता है वो कैसा होगा, स्टेबिलिटी का क्रम, ये भी आपको विशेष याद रखनी, स्टेबिलिटी का क्रम। स्टेबिलिटी होती है बेटा, क्या होती है, स्थायित्व का क्रम, इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं इसको, कोई बात नहीं, स्थायित्व का क्रम, ठीक है बेटा। स्थायित्व क्या होगा, सबसे ज्यादा एरोमेटिक कंपाउंड स्थायित्व रखते हैं, सबसे ज्यादा कौन, एरोमेटिक कंपाउंड रखते हैं। फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या रखते हैं बेटा, स्थायित्व रखते हैं। इसके बाद है बेटा नॉन एरोमेटिक हो गया, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और एक कौन सा आ गया बेटा, नॉन एरोमेटिक। और दूसरा मुझे को कौन बताएगा, कोई बता सकता है दूसरा क्या हो सकता है, बताने वाला बताएंगे, है ना, बताने वाले ये बताएंगे सर एंटी एरोमेटिक होता है, ए है ना, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होता है सर, बहुत बढ़िया आपने बताया ना, एंटी एरोमेटिक हो गया, चलो कोई बात नहीं, एंटी एरोमेटिक, है ना।
एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं कहूँगा सर एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो मैं कहूँगा बेटा एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और क्या कहूँगा एरोमेटिक, इसके बारे में बात करता हूँ। ये कब कहेंगे एरोमेटिक कंपाउंड है, ये विशेष बात याद रखनी है आपको। तो कहना है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो हकल रूल का पालन करते हैं। किसका रूल का, हकल नेम का क्या कर रहे हैं बेटा, पालन कर रहे हैं। नेम का क्या करेंगे, नेम का क्या करते हैं बेटा, पालन करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, पालन करते हैं। चलो एक बात और बताते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से एरोमेटिक को इसको प्रेस करके बढ़िया तरह से बताते हैं, ठीक है। एक मिनट रुके, है ना, एक मिनट रुके, कहीं जाना नहीं, भगना नहीं, नहीं तो बंदर खा जाएगा। चलें बात कर देते हैं, कोई बात नहीं है। देखो कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड लिख लेते सर, एडे लगा लो सर, कंडीशन, कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, कंपाउंड्स, ठीक है। मैंने पूरा स्पेलिंग लगा दी ऊपर, इसलिए उसे पहचान जाते कंपाउंड्स लिखा हुआ। कंडीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखो भैया जी, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, चक्रीय संरचना। कैसी संरचना, साइक्लिक रिंग होती है, इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, साइक्लिक क्या होती है, रिंग होती है। कुछ बोलेंगे सर हमारे लिए भी लिख दो हिंदी में, तो मैं कहूँगा ये कैसी होगी बेटा, चक्रीय संरचना हो जाएगी, है ना बेटा, क्या हो गई, चक्रीय संरचना हो जाती है ना। बहुत हाईली पढ़ा रहे हैं ना, आवाज़ बढ़िया तरह से स्लो कर लेना, ज़्यादा तेज है तो, है ना। ये कॉन्सेप्ट हो कैसी होगी बेटा, साइक्लिक रिंग हो गई। मैं कहूँगा कि ये एरोमेटिक कंपाउंड कब कहते हैं, कब कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, कब कहते हैं क्या, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड कब कहेंगे, मैं कहूँगा नंबर 1 कब कहते हैं, नंबर 1 हकल रूल का क्या हो जाना चाहिए, पालन। दूसरा मार्कर ले लेते हैं हम, इसका करेंगे अब पालन, दूसरे, अब दूसरे उसका क्या करेंगे, पालन करते हैं। क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे, अकल रूल, अकल नेम का क्या होना चाहिए, नेम का पालन होना चाहिए। नेम का क्या होना चाहिए बेटा, पालन होना चाहिए। इसमें बीच में से कम कम दिख रहा है ना। नेम का पालन क्या होता है, 4n, 4n, है ना, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा तुम्हारा, ये हकल का रूल है। ये किसका रूल है, ये हकल का रूल है, 4n + पाई इलेक्ट्रॉन। एक ये भी 4n पाई इलेक्ट्रॉन भी होता है, ये +2 लगा दिया, एक है उसको भी बताएंगे। चलो फिर देखेंगे। मैंने कहा कि जो कंपाउंड है वो कैसा होना चाहिए बेटा, sp2। जो यौगिक कैसा होना चाहिए, जो चक्रीय यौगिक है वो यौगिक कैसा बेटा, यौगिक कैसा बेटा, sp2 होना चाहिए। कार्बन कैसा होना चाहिए बेटा, sp2 होना चाहिए। यौगिक कैसा, sp2 होना चाहिए। फिर कहेंगे सर sp2 हो गया, मैं कहूँगा चलो आगे बात करते हैं। sp2 हो गया, तो मैं कहूँगा कि यौगिक फिर कैसा होना चाहिए, आप कहेंगे सर यौगिक होना चाहिए प्लेनर, समतलीय होना चाहिए, समतलीय। समतलीय का मतलब समझ रहे हो, जैसे ये हैं बेचारे को बीच में से काट दो, यहाँ से 2 भागों में समान, मतलब ऐसे एकदम समान रखे हुए ना, समतल ऐसे समान रखा होना चाहिए, समतल ऐसे, ठीक है। तो समतलीय होना चाहिए, समतलीय हो गया, है ना। अब बोलो समतलीय हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब इसमें कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड रूल्स होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड का मतलब समझते हो, क्या बोलते हो कॉन्जुगेटेड को, है ना। देखो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ पहले यहाँ, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, ठीक है। कॉन्जुगेटेड रूल्स फॉलो होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड रूल पहला होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, है ना, ये वाला स्थिति होनी चाहिए। फिर कहीं सर और भी तो कुछ होगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर बेचारे ले लो, कोई बात नहीं, ले सकते हैं आराम से, ठीक है। फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, माइनस ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं क्या, इसको नहीं लेंगे, बस ये भी बात याद रखनी है आपको। कॉन्जुगेटेड में ये नहीं आता, ये तीनों आते हैं, है ना। कॉन्जुगेटेड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और बेटा क्या हो जाएगा, माइनस वाला, है ना, जो माइनस वाला है ऐसे, है ना।
चलो आगे बात करते। अब देखो अपना बेंजीन है, ये मैं कहूँगा सर ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है, इसको पहले आप सत्य की जांच करो, है ना, सत्य की जांच करो। केमिस्ट्री भी सत्य पे चलती है। अरे बहुत सारे साइंटिस्टों ने केमिस्ट्री बनाई है, अब इसकी जांच करनी है हमको कि ये है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप दावा ठोक देना, केमिस्ट्री पर दावा ठोक दो, मुझ पर दावा ठोक दो, मास्टर तुमने गलत पढ़ाया है, ऐसी बात नहीं है बेटा, है ना, है ना। अब चेक करते हैं इस बेंजीन को हम, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, चलो यही चेक कर लेते हैं। चेक करने में कुछ नहीं जाता है, अच्छे अच्छे चेक करते हैं, हाँ बिल्कुल करते हैं, है ना, अच्छे अच्छे चेक करते हैं। शादी से पहले भी चेक करते हैं और शादी के बाद भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है, गोरी है कि कारी है, उसको चेक करके उसको शादी करेंगे उसकी, है ना। चलो बात करते हैं। मैंने कहा ऐसे ये लीजिए, ऐसे ये लीजिए, ये है बेंजीन। देखो कह रहा है कि अकर्नेम का नियम का पालन होना चाहिए, तो मतलब n बराबर 2, 6, 10, 14। अगर पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा तो अकल के रूल का पालन होगा, है ना। चलो देखें, मैंने कहा n बराबर 2, है ना, n बराबर 2। चलो देखो लगाते हैं रूल्स, ये अगर रूल है, बोलो n बराबर मतलब होता है डबल बॉन्डों की संख्या। बोलो n डबल बॉन्ड कितने बेटा 3 है ना। सूत्र में लगाएंगे 2 इंटू क्या कहना चाहता है ये सूत्र, कहना क्या चाहता है, ये कहना चाहता है कि इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बताइए। पाई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, बोलो कितने, ये बताया मैंने अभी, ये पाई बॉन्ड कितने बेटा, पाई बॉन्ड कितने, 3 बॉन्ड पाई है इसमें, है ना। तो 3 बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन कितने, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसके अंतर्गत, ठीक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, n बराबर इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन है ना, बराबर है ना। कहने का मतलब अभी लिखा था मैंने, लिखा हुआ है ना। गुणा कर दो आराम से, 1 2 3 है, 3 पाई है तो 2 का गुणा कर दो आराम से, 1 निकल जाए। अगर 2 6 10 14 आ रहा है तो, है ना। अगर इससे उधर उधर आएंगे तो वो फिर एरोमेटिक नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी ध्यान रखना तुमको। बोलो ये बात हो गई। तो बोलो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, सर इसमें पाई इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है, हो गया सर। बोलो कार्बन sp2 है क्या, सर हाँ सर कार्बन sp2 है। बोलो प्लेनर है कि नहीं, सर हाँ ये भी प्लेनर है ना। कैसा है बेटा, प्लेनर है। बोलो रूल्स का फॉलो हो रहा है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड का फॉलो हो रहा है। देखो सिंगल हो गया, फिर डबल हो गया, फिर बेटा सिंगल आ गया। इधर देखो सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल, यानी कि जो रूल्स का कॉन्जुगेटिव रूल्स का क्या हो रहा है बेटा, फॉलो हो रहा है। इसलिए कहूँगा ये कैसी है बेटा, समतलीय है। कैसी है बेटा, समतलीय है। और बता देता हूँ मैं तुमको एक एग्जांपल के लिए, यहाँ बता देता हूँ बेटा। मेरे पास में ये है, यहाँ लगा दिया माइनस, और ये मेरे पास है बेटा ये, यहाँ लगा दिया प्लस, या बताइए ये दोनों एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ये बताएंगे आप लोग, बताइएगा। ये क्या लगा हुआ है रे, ये तो बहुत देर से चिपका हुआ है, इसको प्रेस कर देते कुछ होगा। ये है यहाँ मार कर रखने के लिए यहाँ जगह थी पहले, अब कोई बात नहीं। अब बताइए, देखो रूल्स का फॉलो, देखो मैंने कहा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर माइनस, ठीक है, ऐसे भी कहा था। अगर ऐसे नहीं कहा था तो फिर देखो मैंने सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, रूल्स का फॉलो हो रहा है। यहाँ देखो यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ से देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस, परंतु मैंने कहा कि जहाँ पर प्लस आ जाएगा डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस प्लस, तो ये फॉलो नहीं करेगा, प्लस वाला फॉलो नहीं करता, इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। अरे ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन देखो बेटा कितने होते हैं इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन देखो डायरेक्ट देख लो बस, तुम तो बस को रहेगा, तुम सबको छोड़ो, तुम तो पता ही चल जाएगा अपने आप। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है, डबल बॉन्ड है 1 है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। तो बोलो फॉलो हो रहा है इसका फॉलो हो रहा है क्या। अब मैं इसको बात करता हूँ, मैं इसकी बात करता हूँ मैं, इसको देखो बेटा, इसमें कितने दो कितने हो गए बेटा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इसमें कोई 4 आ रहा है, नहीं, तो ये तो बेटा एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। ये भी विशेष बात है, आपको याद रखनी है ना। ऐसे प्रेडीन की बात करेंगे, प्रेडीन में भी ऐसा हो सकता है, थायोपिन में, प्रोल में, ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अब देखो ये है आपका जो
जो बेंजीन है उस बेंजीन के बारे में मैंने आपको बताया है, और वो बात करेंगे इस बेंजीन का फॉर्मेशन, इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। जो नेक्स्ट लेक्चर सेकंड रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। जब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मिलते हैं।